प्रायिकता हो गया, एपी हो गया, इस सब से क्वेश्चन 100% रहता है। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन पर है हम लोग। तो सभी विद्यार्थी के पास बुक होगा। अगर जिस विद्यार्थी के पास बुक नहीं होगा कृपया कल से लेकर आइएगा, आज भर छोड़ देते हैं। सभी विद्यार्थी के पास अपना अपना खोल के किताब रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो, कह रहा है देखो, एगो रहमान नाम का आदमी है, उसी के बारे में बोला जा रहा है। रहमान एगो आदमी का नाम है। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का वित्त कर्म और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के वित्त कर्म का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या करना है? वर्तमान आयु। क्या करना है? वर्तमान आयु ज्ञात करना। देखो, उम्र वाला जब क्वेश्चन पूछे ना आप लोगों को, तो उम्र वाला क्वेश्चन आप लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी बता दिए हैं आप लोगों को। क्या? 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी आप लोगों को हम बता दिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो कैसे समझोगे कि द्विघात समीकरण का है या 2 चर वाले रैखिक समीकरण का है, इसको पहचानने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप जब सवाल बनाओगे ना और सवाल को प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो, रहमान नाम का कोई लड़का है, चाहे लड़की है, बात खत्म करो, वो लेकिन आदमी है। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का वित्त क्रम, मतलब उल्टा वित्त क्रम समझाते क्या होता है। उसके बाद कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात का वित्त कर्म का जो योग है ना वो 1/3 है। अभी आप लोगों को संदेह होता है पूर्व क्या होता है पश्चात क्या होता है, हम समझाते हैं। अभी पहले मान लेते हैं कि माना कि रहमान का वर्तमान आयु बराबर कितना है? x वर्ष। अभी वर्तमान मान लेते हैं। सुनो, वित्त कर्म क्या होता है? उल्टा। जैसे तुमसे पूछेगा कि 3x का वित्त कर्म क्या होगा, तो 1/3x हो जाएगा। इसका वित्त कर्म ये होगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? वीडियो रुकवो क्या? देखो तो, हाँ, चलो, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? वित्त कर्म समझ गया। अब देखो, बात ये रहा कि पूर्व क्या होता है और पश्चात क्या होता है। कब तुम x में जोड़ोगे और कब तुम x में घटाओगे। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो, यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु बराबर x - 3 वर्ष। सोचो, बिठाने वाला कहाँ है? देखो, आप लोग किसी, अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। सब दिन तो नहीं रहेगा ये रे, कहीं कोई हट जाएगा ना। तो जब हटेगा तो देखना उसके नाम में लगेगा, क्या लगेगा? भूतपूर्व। क्या लगता है? भूतपूर्व मतलब पहले था, मतलब पहले था। जैसे अगर किसी का चाचा अगर मुखिया है तो सब दिन थोड़ी रहेगा रे, हट भी सकता है ना। तो उसमें क्या लगेगा? भूतपूर्व राम ललित राय मुखिया। भूतपूर्व मतलब पहले था। तो पूर्व जब मिलेगा ना तो समझ लेना पहले था। तो अभी किसी व्यक्ति का उम्र x वर्ष है तो 3 साल पहले कितना होगा? x - 3। समझो, ऐसे समझो। अभी मेरा उम्र अगर मान लो 25 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितना था? 3 वर्ष पूर्व कितना था? 22। वर्तमान में से आप 3 को घटाए हैं तो वर्तमान में कितना है? x है। और 3 वर्ष कितना होगा उसका? तो x - 3 बराबर है। ये बात समझ में आ गया आप लोग को?
किसी को दिक्कत भी है? चलो अब देखो पश्चात, पश्चात 5 वर्ष पश्चात रहमान का आयु x प्लस 5 वर्ष, क्या हो जाएगा? वर्ष। बात समझो, पश्चात या बाद, हाँ 3 वर्ष पश्चात या बाद, मतलब बाद बोलो या पश्चात बोलो, बात बराबर नहीं नहीं कह रहा है। 2 दिन बाद हम आने वाले हैं, 2 दिन के बाद या 2 दिन पश्चात, बात नहीं होगा। 2 दिन के पश्चात, 2 दिन के बाद, या 2 दिन के बाद या पश्चात, मतलब पश्चात या बाद लगे रहे ना तो समझ जाना कि वो आने वाला काल है। क्या? आने वाला, समझो ना। तो अभी मेरा उम्र मान लीजिए 25 वर्ष है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5 साल के बाद, बाद बोल रहे हैं ना, 30 हो जाएगा। आपने 30 कैसे निकाले? वर्तमान में 5 जोड़े ना, तो अभी वर्तमान में कितना है? x है, तो 5 साल के बाद कितना होगा? x प्लस 5। इसमें किसी बच्चा को दिक्कत? चलो अब पूर्व रहेगा तो पीछे करना है जो हो चुका है। इतना बात समझाएगा आप लोगों को। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कब बोला है 3 वर्ष पूर्व का जो वित्त क्रम होगा वो उम्र का, तो इसका वित्त क्रम क्या होगा? अगर तुम इसका वित्त क्रम अगर माना चाहोगे तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा। इसका वित्त क्रम यही ना होगा? बट्टा लगाने में नीचे में 1, हाँ नीचे में 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, उलट दो। वित्त क्रम का मतलब उल्टा, उलट दिया, देखो ना उलट दिया हमें। अगर तुमको इसका पूछेगा, इसका उल्टा तो x प्लस 5, इसका उल्टा ये हो गया, इसका बटा। बात समझ में आ गया आप लोग को? देखो इस दोनों का जो योग है, वित्त क्रम का जो योग है, इस दोनों का जो योग है वो 1/3 के बराबर है। वित्त क्रम का जो योग है वो 1/3 के बराबर है। मतलब ये हुआ कि 1/3 माइनस x माइनस 3 प्लस योग का मतलब जोड़, योग का मतलब जोड़। उसके बाद x प्लस 5 बराबर कितने के बराबर है? 1/3 के बराबर है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? समीकरण देखा हम लोग कैसे तैयार कर लिए, समीकरण देखा कैसे तैयार किया हम लोग, देख लिया। सवाल एग्जाम में पूछता है बाबू, इसके लिए सीखना जरूरी है। देखो अब ध्यान दो, अब क्या करेगा? इस दोनों का इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। इस दोनों का एलसीएम क्या होगा? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ये दोनों का एलसीएम, दोनों में नहीं मिल रहा था, दोनों उतर जाएगा। इसमें इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा। इसमें जब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो प्लस में क्या बचेगा? प्लस तो प्लस है, x माइनस 3 यही बचेगा, बराबर 1/3। कोई दिक्कत? चलो अब ब्रैकेट तोड़ो, ब्रैकेट तोड़ो मतलब x प्लस 5 प्लस x माइनस 3। चलो ध्यान दो, x को जब x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। जब x को इससे गुना करेंगे प्लस 5x होगा। जब इसको इस दोनों से हो गया, अब -3 को जब इससे गुना करेंगे तो -3x हो जाएगा। इस माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। अब 5 तिया 15 बराबर 1/3। बात समझा? ये बात समझा कैसे हुआ? सो नहीं समझा? ये x है, इस x को इस दोनों से गुना करो बाय चिन्ह के साथ, तो x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को 5 से गुना करें 5x हो जाएगा। इस दोनों के दोनों को हो गया। चलो अब इस -3 को इन दोनों से गुना करो, तो इसको जब इससे गुना करेगा इतना पूर जाएगा, और जब माइनस को प्लस से गुना करेगा तो माइनस ही रह जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा। ये लॉजिक है। बात समझा? इतना में किसी बच्चा को दिक्कत है? ये ऊपर वाला कैसे हुआ समझ में आ गया? ब्रैकेट खोल दिया सिर्फ। अगर यहाँ माइनस रहता तो बहुत बड़ा चमत्कार होता, तो ये भी माइनस ये भी प्लस हो जाता। तो बात समझा करो, बात को समझ में आ रहा है? चलो कहो ये 1/3, ये अरे भाई देखो ना, सुना हाथ नहीं,
इसका योग और इसका योग 1/3 के बराबर है, तो इसका योग और इसका योग देख लो ना 1/3 के बराबर है। किताब में लिखा है, किताब ही पढ़ लिया करो कभी कभी, किताब में इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अब देखो, ध्यान दो इधर, चलो अब देखो इधर ध्यान दो। देखो बुआ रे, x को जोड़ेंगे तो कितना होगा? अबे x को जोड़ेंगे तो 2x होता है, क्या हो जाएगा? 2x। चलो ध्यान दो तो, +5 है -3 है, तो खड़ी कितना आएगा? +2। कितना आ जाएगा? +2। दिक्कत? चलो ध्यान दो, देखो x को x से गुना करेगा ना तब x² होगा, जब x को जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, इसमें कुछ सिंपलीफाई करो, x² है और ये दोनों के जाति का ना है, तो +2, अच्छा +5x -3x घटेगा तो कितना बचेगा? +2x। तो x² +2x हो जाएगा, -15 बराबर 1/3। चलो ध्यान दो, इसको जब इससे करवाएगा तो 6x -6 बराबर +6। वेरी गुड। इसको x² +2x -15, कोई दिक्कत? 3 को उससे करवाए हैं, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो अब देखो, x² वाला कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, द्विघात समीकरण का रूल है। तो क्या करो, इसको इधर ही रहने दो, इस सब बाप्ते को उठा के इधर कर दो। तो नहीं तो इधर देखो, इसको जब इधर रहेगा तो देखने में थोड़ा आश्चर्य लगेगा, ये इधर ही है, कोई दिक्कत? इसको जब उठा के लगा तो -6x -6 बराबर 0। इधर क्या बच जाएगा? 0 बचेगा। कमेंट ना, इतना समझा कैसे कैसे हुआ? सो देखो फिर से समझो, हमने इसको इधर ही छोड़ दिया है, इधर वाला को उठाकर इधर लाए हैं, तो इधर वाला पार्ट में 0 बच जाएगा। हाँ देखो ना, इधर वाला प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, मतलब इधर उधर उठा के इधर लाए हैं। चलो अब देखो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, x² ये और कहीं x नजर आ रहा है, तो -4x -21 बराबर 0। अगर यहाँ से देखो, अब ये गुणन खंडन बन गया। सुनो, 2 चर वाला रैखिक समीकरण जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण अगर आप लोग को प्राप्त हो जाता था तो वहाँ पर 3 को विधि का वर्णन किया गया हल करने के लिए, तो यहाँ भी 3 को विधि का वर्णन किया गया हल करने के लिए। ये द्विघात समीकरण है ना, इसको आप 3 विधि से हल कर सकते हैं, या तो गुणन खंडन विधि से, या तो डायरेक्ट सूत्र लगा दो द्विघाती सूत्र, या तो पूर्ण वर्ग विधि से हल कर ले। 3 को विधि दिया गया ना, तो जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि से आप x का मान निकाल दीजिए, उसका उम्र निकल जाएगा। तो हम लोग गुणन खंडन से करते, क्या करते हैं? पूर्ण वर्ग थोड़ा लंबा हो जाएगा, गुणन खंडन से करते। देखो यहाँ पर देखो, गुणन खंडन का रूल क्या है? हला नहीं करो, गुणन खंडन का रूल क्या है? इसको इससे गुना करोगे तो 21 ही रहेगा, बीच वाला -4 को ऐसा 2 संख्या में तोड़ना है जो गुना करने पर 21 पड़ जाए, -21, और जोड़ने या घटाने पर कितना पड़ जाए? -4। यहाँ पर ध्यान दो, तो x² ही रहेगा, -7x +3x -21 बराबर 0। दिमाग लगाओ, -7x में से +3x जाएगा तो -4x बच जाएगा। आप -7 को +3 से गुना करेंगे 7x -21 फुट जाएगा। चलो अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x। तो x -7 बचेगा यहाँ पर, इस दोनों में कॉमन प्लस तो प्लस ले लो, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3। क्या हो जाएगा? इधर क्या बचेगा? जब ये 3 कॉमन आएगा तो ये वाला चीज यहाँ पर उतार दो, बराबर 0। इसको एक साथ लिख दो, इसमें किसी बच्चा को दिक्कत है? अब ध्यान लगाओ, तुम इसको एक बार 0 के बराबर करो तो x +3 बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या होगा? -3। x का वैल्यू -3 नहीं लेंगे, ठहरिएगा, क्यों नहीं लेंगे हम बताएंगे अभी। उसके बाद पुनः x -7 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 7 वर्ष। यहाँ लिखोगे रहमान का
वर्तमान आयु कितना होगा बराबर 7 वर्ष। देखो हम लोग 3 कहाँ ले लिए ऋणात्मक। किसी भी आदमी को अभी तक सुना है कि उम्र माइनस में चला गया है? नहीं गया। अरे मरेगा तो वहां से 0 हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति का उम्र माइनस में होगा? कभी नहीं होगा। तो कंडीशन देखना पड़ेगा तुमको। अगर वो दूरी है तो दूरी में भी ऋणात्मक दूरी होता है, कईयों ने होता है। कभी सुना है कि 5 किलोमीटर माइनस चल गए हैं? तो दूरी वाला भी नहीं लेना है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? उम्र वाला भी नहीं लेना है एक्स के मान ऋणात्मक। हाँ, लेकिन संख्या जो होगा संख्या में लिया जाता है। अगला सवाल जब 5 नंबर हल करेंगे ना तो उसमें देखना एक्स का दोनों मान लिया जाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ अभी देखो ना, समय मिलेगा तब ये हल कर देंगे। लेकिन वीडियो आप लोग को देखो, आप लोग मूर्ख आदमी हैं। अगर आप लोग को रिकॉर्ड वीडियो मिल रहा है तो आप लोग को सुना में सुगंध है। आपको एक बार लाइव करने का मौका मिल गया, दूसरा बात आप लोग रिकॉर्ड वीडियो हमारे द्वारा जो हमसे पढ़ रहे हैं आप तो देखने का मौका मिल जाएगा। कहाँ पर क्या चीज़ बोले हैं आपको तुरंत बात याद आ जाएगा, लेकिन देखेगा तब ना। लेकिन तुम लोग मोबाइल लेते मात्र पता नहीं फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर कॉथी देखने लगता है, समझ से बाहर हो जाता है। चलो उतारो फटाफट। हाँ कौन माइनस? ये माइनस है। ये माइनस कहाँ से लिया? हाँ क्या दिक्कत है? और -4 कैसे आया? सुनो यहाँ पर -6 है, यहाँ पर समझ लो। -6 यहाँ पर है और +2 है, तो -6 रुपया कर्जा में है और +2 मेरे पास है। जब दे देंगे तो -4 रुपया का और ना बचेगा कर्जा में, तो -4 रुपया बचेगा मेरे पास। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर और किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो उतारो फटाफट उतारो। दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है बढ़िया से? हाँ कितना बच रहा है? कौन? 542। चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि एक बार सब आदमी जुड़ जाइए। चलो शांत वातावरण से बैठिए। अभी आप लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ाया जाएगा और 4.3 का कितना तक क्वेश्चन बता दिए थे आप लोग को? 4 तक हो गया था। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। किताब सबके पास है ना? नहीं है तो एकदम ताली बजाइए बैठ के। किताब लेकर काहे नहीं आते हैं आप लोग? बताओ एक बात बताओ हमको, बियाह करने के लिए जाएगा सिंदूर लेके नहीं जाएगा तो मारे ना खाएगा? सिंदूर ले जाना पड़ता है यहाँ से, खचरा सब कहीं का। वहाँ जब देखो मरवा जरूर पड़ेगा तो चलो ध्यान दो। सुना है लड़का? हल्ला नहीं करो। आप लोगों को क्वेश्चन जो भी बताएंगे देख लीजिए। 4.3 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। 4.3 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, क्या नंबर क्वेश्चन है? 5वां नंबर क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़े हम लोग। अगर किताब आप लोगों के पास है तो किताब खोल लीजिए। ये जो क्लास 10th का मैथ है 4.3 द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न को बताते हैं। देखिए आप लोग को सारा चीज़ समझ में आएगा। चलो ध्यान दो। एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कोई विद्यार्थी है, मुसलमाने के ज़्यादा नाम लिखल रहता है आजकल किताब में। कोई विद्यार्थी है शेफाली, पता कुछ हो नाम, शेफाली हो साली हो, उससे तुम्हें क्या मतलब है ना? कोई शेफाली नाम की लड़की है जो अपने एक परीक्षा दिया, टेस्ट दिया। टेस्ट में क्या हुआ? टेस्ट में क्या हुआ कि इंग्लिश का जो नंबर है और गणित का जो नंबर है उनके अंकों का जो योग है पानी नहीं आ रहा था। पानी नहीं आ रहा था। लो अंकों का देखो, सवाल को समझो हम क्या बोल रहे हैं। आप लोग सवाल समझ में आ जाएगा आप लोग को तो बना लोगे अपने आप। देखो अंकों का जो योग है वो कितना है? 30 है। तो पहले मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं? इधर ध्यान दो, मैथ का चीज़ है तो मानना तो पड़ेगा ही ना। चलो माना कि
शेफाली को बहुत दिन चल गया है, कम दिन बच्चे रहे, अब तार से छुटकारा मिलने वाले हैं, अब इतने दूर नहीं घूमेंगे हम, नहीं दे अब तो बाहर भी चल जाएंगे ना, दे तबराक मारेंगे। पढ़ा रहे हो हंस क्यों रहा है तुम, बकलोल सब। एक तो लड़की लोग को मैथ समझ में आता नहीं है, मैथ की घंटी में सबको दांत ही लग जाता है, मैथ के ना घंटी है रे। मैथ का स्टूडेंट जो होता है, मैथ समझने वाला बच्चा सब इंटेलिजेंट होता है, दिमाग का बहुत तेज होता है। पहली बात तो तुम लोग मैथ पढ़ना नहीं चाहता है, ज़बरदस्ती किसी तरह पढ़ रहा है। तो हमको लगता है कि अगर 10वां क्लास से मैथ अगर हटा दिया जाएगा तो बहुत लड़का लड़की बरहम बाबा के जाकर प्रसादी चढ़ाएगा। चलो बरहम बाबा, एगो दुख तो दूर हुआ कम से कम, मैथ तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। सर जी मैथ के जगह कोई दूसरा विषय तो होता है ना। नहीं सही मैथ अच्छा तो सुनो, तुमको जो अच्छा लगता है वही सब्जेक्ट हम डलवा देंगे, बोलो क्या डलवा दें, समझे ना। तो पढ़ने बंद करने रहो। चलो ध्यान दो इधर, माना, अच्छा हल्ला नहीं करो, माना कि शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त हुआ है, कोई दिक्कत। माना कि शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त हुआ। सुनो, दिमाग लगाओ, तुम सोचो कि शेफाली जो परीक्षा दिया था, उसमें गणित का जो अंक है और इंग्लिश का जो अंक है, दोनों के जोड़ के 30 के बराबर है। कितना बराबर है? 30 के। तो दिमाग लगाओ कि एगो जब x हो ही गया तो बताओ शेफाली को इंग्लिश में कितना नंबर आया होगा? 30 माइनस 30 माइनस तो मैथ में दे रहे x अंक। हल्ला नहीं करो। तो शेफाली को इंग्लिश में कितना अंक प्राप्त हुआ होगा रे? 30 माइनस x। कितना होगा रे? 30 माइनस x कितना होगा? 30 माइनस x अंक प्राप्त हुआ। इतना में किसी विद्यार्थी को दिक्कत? जो बोला हमने कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बोलता है, यदि देखो आदमी में मूर्ख, गाड़ी में ट्रैक्टर, कोई जुकुर का नहीं है, और पहनावा और पैजामा कोई जुकुर का नहीं है। ये सब गाड़ी नारी इस सब कोई जुकरे का नहीं होता है। और में ट्रैक्टर पता है बिना मतलब हाथ ही में जाता है। से काम ज्यादा है वो हाईवे पर। चलो ध्यान। हाँ सुनो ना, आज जैसे नारियों होता है ना, जो नारी ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा गाली गलौज करेगा, वो च्या 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 भर दिन करते रहता है। नहीं रे, ज्यादा काम को चलो ध्यान दो, हल्ला कर। देखो आप लोगों को न्यूज पता होगा, पता है कि एगो लड़का बड़ा भोला भाला था, गोलू की तरह। वो अपना कन्या को पढ़ा दिया, कन्या को पढ़ा के SDM बना दिया। और जब SDM बनाया तो उसको छोड़िए के भाग गया। तो लड़का लोग से विनती ये रहेगा कि अभी के ज़माना में कन्या साथ नहीं देता है तो कोई गर्लफ्रेंड को नहीं पढ़ाना, नहीं तो बर्बाद है। समझ जाएगा आप लोग को? तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलो इधर ध्यान दो। माना कि शेफाली को, अच्छा ये इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? चलते आगे बढ़ते हम लोग। कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता है और इंग्लिश में अर्थात अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। तो बताइए कि इंग्लिश और मैथ में कितने अंक प्राप्त हुआ था? कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो तुम लोग। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अगर गणित में 2
अंक अधिक मिलने पर प्राप्त अंक क्या हो जाएगा? सुनो, प्राप्त अंक क्या होगा? दिमाग लगाओ। प्राप्त अंक, इसको x अंक प्राप्त हुआ है, इसमें अगर 2 अंक अधिक मिलता है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2। कोई दिक्कत? चलो अब ध्यान दो। अगर इंग्लिश में 3 अंक कम मिलने पर प्राप्त अंक क्या हो जाएगा? सोचो, इंग्लिश में कितना अंक मिला है इसको? सुनो, 30 माइनस एक्स। अब इसमें कितना अंक कम चाहिए? -3। यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो तो ये बराबर में क्या हो जाएगा? सोचो, 27 माइनस एक्स अंक। कोई दिक्कत? अब कहता है कि इसका और इसका दोनों का जो गुणनफल है वो 210 के बराबर है। तो यार इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यहाँ पर x प्लस 2 गुने 27 माइनस एक्स बराबर कितना होगा? 210। एकदम हुआ समझा दिए उसे। कहाँ पर? यहाँ 27 माइनस से कैसे हुआ? 30 में से 3 जाएगा, 27 बचेगा, और माइनस में 1 है तो माइनस में x तो रहबे करेगा। बात समझा? और आप अंक को उतार लिए हैं। हाँ, ये उतारे हैं। बात आपको बोला है कि बोलता है कि 2 अंक अगर अधिक होता है गणित में और 3 अंक इंग्लिश में कम होता है तो दोनों का जो अंकों का गुणनफल है वो 210 के बराबर है। किताब में बोला है, किताब में बोला है, हमने जो किए हैं। बात समझा है ना? चलो अब ध्यान दो, चलो ध्यान दो। अब इसको जब इससे गुना करेगा तो 27x, अब इसको जब इससे गुना करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जब इससे गुना करेगा 27 दूना कितना होता है? 54। और इसको जब इससे गुना करेगा तो माइनस 2x बराबर 210। कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो। x वाला को यहाँ पर 27 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 25x माइनस एक्स स्क्वायर। और को है रे, इसको क्या करो? इसको ऐसे रहने दो पहले। 54 बराबर 210। किसी को कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो, इस माइनस एक्स है ना, इस सब माइनस एक्स वाला को उधर ले जाओ तब ना प्लस में एक्स होगा। एक्स स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, द्विघात समीकरण का रूल है। बात समझा आप लोग को? चलो इस सब को उठाकर उधर ले चलो तो क्या हो जाएगा? इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25x माइनस 54, ये बेचारा इधर ना है बराबर 0। इस सब को उठाकर जब उधर ले जाएगा तो इधर क्या बचेगा? 0। तो हमने इधर 0 कर दिया। किसी को तकलीफ? अब दिमाग लगा तुम। एक्स स्क्वायर माइनस 25x 210 में से 54 जाए तो कितना बचेगा? 156। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। अच्छा सुनो, अब ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? अब इस द्विघात समीकरण को आपको जिस विधि से हल करने का मन करता है आप उस विधि से हल कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को 3 गो विधि सिखाया गया है द्विघात समीकरण को हल करने का। सर ये पहला गुणनखंडन विधि है, दूसरा सूत्र का विधि है द्विघाती सूत्र या श्रीधारा चार्य सूत्र का, तीसरा जो है पूर्ण वर्ग विधि है। नहीं, हम गुणनखंडन विधि से कर देते हैं। आप लोग जी पूर्ण वर्ग विधि हमने बताए हुए हैं, मोबाइल पर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ देख लीजिए। चलो सुनो, गुणनखंडन का रूल क्या है? a को c से गुना करो तो 156 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 156। ध्यान दो, माइनस 25x को ऐसा दूगो संख्या में तोड़ना है, माइनस 25x को ऐसा दूगो संख्या में तोड़ना है जो गुना करने पर 156 पुर जाए और जोड़ने या घटाने पर 25 पुर जाए।
13 बार, वेरी गुड। क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x और प्लस 156 बराबर 0। कोई दिक्कत? अगर आप -13 को -12 से गुना करते हैं तो 156 प्लस में पुरता है। -13x और -12x को जोड़ोगे तो -25x पुर जाएगा। बात तो समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो। अब ध्यान दो, क्या करो, अब इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो कहोगे सर जी x कॉमन आता है, इधर क्या बचेगा? x बचेगा, इधर 13 बचेगा, माइनस इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो 12 आएगा। क्या आएगा? 12। जब 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस उतार दीजिए, तो ये वाला चीज़ क्या कर दे, इधर लिख दीजिए, माइनस x माइनस 13 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। फिर से समझिए यहाँ पर कैसे हुआ। सो इस दोनों में x कॉमन हुआ तो एगो x यहाँ बच गया, माइनस को माइनस उतार दिए, 13 का 13 हो गया। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दिए। इस दोनों में जब कॉमन लीजिएगा ना तो ऑलरेडी 12 ही आएगा। तो जब यहाँ 12 कॉमन आ जाएगा तो इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख दीजिए और बराबर 0 कर दीजिए। सही है। बोले क्या इस बगल गलती लिख लेगा, इसी को उधर लिख लेगा तो गलती पूरा हो जाएगा। कौन चीज़? बोले कि आप इस बगल तो x माइनस 13 लिख दिए तो इसी को बोलते हैं उधर उतार देने के लिए। इसको इधर उतार देना है। इधर ही वाला गलती लिख लेगा, उधर उतार देगा। हाँ तो इधर ये ध्यान देना है ना आपको, इधर वाला गलती नहीं होना चाहिए। इधर वाला गलती हो जाएगा तो पूरा सवाल ही गलती हो जाएगा। यहाँ सही है ना, तो बस ध्यान दो। चलो तो तगड़ा दिमाग लगा लिया। ये वाला चीज़ सही आपको करना है, समझ गया? ये अगर गलती होगा तो वो गलती हो जाएगा, जब गलती होगा तो पूरा सवाल ही गलती हो जाएगा। तो कॉमन लेना बहुत कठिन होता है। कठिन कुछ नहीं है, बस परिश्रम करना है आप लोगों को। चलो ध्यान दो। देखो क्लास में जब मैथ को पढ़ाया जाता है ना, तो एक्चुअली हम जब मैथ पढ़ाते हैं तो कितनों होशियार से होशियार बैच होता है ना, तो क्लास में बहुत अगर 100 बच्चा है तो संपूर्ण मैथ को 10 से 12 का बच्चा समझता है। संपूर्ण मैथ को वो जो बच्चा 90 बच्चा जो घिसियाते रहता है उसी के साथ था। तो हमको लग रहा है बस 2-4 गो स्टूडेंट यहाँ पर ज़्यादा समझता होगा, बाकी बस सब घिसिया रहा है। क्या मैथ को पढ़ने के लिए आपको घर पर परिश्रम करना पड़ेगा। ये कोनो बायोलॉजी नहीं है, ये कोनो फिजिक्स नहीं है, मैथ है बाबू। मैथ को पढ़ने के लिए घर पर पढ़ना पड़ेगा आपको। घर पे नहीं पढ़ोगे तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, बस याद रखो। चलो विशेष नहीं बोलेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखो इसको एक साथ लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x माइनस 12 और x माइनस 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए। बिठाने वाला कहाँ है? भैया सर जी। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। देखो अब इसको क्या है कि x माइनस 12 बराबर 0, इसीलिए x का वैल्यू कितना होगा? माइनस प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 12। चलिए अब ध्यान दो। फिर यहाँ पर देखो x माइनस 13 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 13। कोई दिक्कत? अब देखो x का दोनों वैल्यू ले सकते हो। नहीं, ध्यान दो। अब सोचो x किसको माने हैं? गणित में प्राप्त अंक है ना, तो यहाँ लिखो जब x बराबर 12 लेने पर गणित का अंक बराबर 12 और इंग्लिश का अंक बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस x। यहाँ पर 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 18। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अगर x का मान 12 लेते हैं तो गणित का अंक 12 हो जाएगा और इंग्लिश का अंक 18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब देखिए, ये पहला केस था। अब दूसरा केस। दूसरा केस चल रहा है। मैथ में केस बहुत ज़्यादा होता है। चलो ध्यान दो। जब x का मान 13 x का मान 13 लेने पर x का मान 13 लेने
पर x का मान 13 लोगे तो क्या हो जाएगा? मैथ का नंबर, मैथ का अंक, मैथ का अंक क्या हो जाएगा? 13 और इंग्लिश का अंक बराबर 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 13 बराबर 17। 17 होगा 17, ये देख लो। तो ये आपका यहाँ से देखो, यहाँ से दोनों आंसर है ये। सेम ही है बात, कौन बना देगा? चलो अच्छा, दोनों में से कोई एक को अगर बना दिए ना आप तो आंसर आपका सही हो जाएगा, लेकिन काबिलियत इसमें है, सुनो काबिलियत इसमें है कि आपको दोनों बनाना पड़ेगा। क्या सर? हाँ, ये दोनों कंडीशन का आंसर निकालना पड़ेगा आपको। जो एवं माइनस होगा तो वो छोड़ देंगे, अगर माइनस रहेगा तो छोड़ना पड़ेगा ना, एवं प्लस रहेगा एगो प्लस रहेगा तो प्लस वाला चीज़ को माइनस, किसी का देखो ना, किसी का नंबर माइनस में जाता है। कौन रेलवे का एग्जाम है यहाँ या मैट्रिक का एग्जाम है, समझ पाएगा आप लोग। चलो ध्यान दो, इतना आप लोग उतार लीजिए फटाफट। सबसे ज्यादा फेल कौन सा महीना है? मैथ में हुए नहीं, कौन साल में? कौन